प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीषों में भरे। अनुशासित व्यक्ति कैसा होता है, वो अपने जीवन को कैसा बिताता है। हम हर एक चीज़ को पाने में लालसा रखते हैं। जिन चीज़ों को हमें नहीं पाना है, जिनका उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम साथियों उन चीज़ों को पाने की लालसा रखते हैं। परंतु हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। इन लालसाओं से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक पाने के लिए दूसरे को त्याग करना पड़ता है। हम जब एक चीज़ को लेते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें नहीं भी ज़रूरत है, तो भी हमारे अंदर उसे लालसा रहती कि हम उसे लें। इसलिए साथियों, हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उस लालसा को एक तरफ रखना चाहिए, उसे त्यागना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम जिस चीज़ को ले रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ज़रूरत है, क्या वो हमारी ज़रूरतमंद है, हमें क्या वो चाहिए। जी नहीं साथियों, अगर हमारे जीवन में उस चीज़ का उपयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है, तो उसे हमें नहीं लेना चाहिए। अनुशासन व्यक्ति की सोच में यदि जिस चीज़ की लालसा है, उस पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो सोचता है, अनुशासन व्यक्ति सोचता है कि हमें अगर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमें उस चीज़ को नहीं लेना है, तो उसे त्यागते हैं और वो इसी में अपनी भलाई को समझता है साथियों। हालेलुया। इसी जो चीज़ वो करता है, इसी चीज़ को जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, उस व्यक्ति को लोग भाग घमंडी समझते हैं, अनुशासित समझते हैं कि ये बड़े अनुशासन में चल रहा है। परंतु उसके लिए ये लाभ है उसके जीवन में। परमेश्वर का एक वरदान होता है। इन अनुशासन, जो भी अनुशासन लोग होते हैं, उन पर प्रभु का वरदान होता है कि वो अनुशासन में चलें। उस पर हमेशा उस पर प्रभु का आशीष रहता है। हमें भी सही कार्य करने चाहिए ताकि उसका प्रतिफल हमें जीवन में मिलता है साथियों। हालेलुया। देखिए, हमें सही कार्य करना चाहिए। परमेश्वर में रह के, परमेश्वर के वचनों को मन में ग्रहण करके, हमें लोगों का फ़ायदा नहीं उठा के, हमें अच्छे रास्ते में चल के, सही रास्ते में चल के हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। हम हर चीज़ में हमें अनुशासित रहना चाहिए। जैसे हमें धन में, शांति में, व्यवहार में, इन सब में अनुशासित रहना चाहिए कि हमें कितना धन खर्च करना है, हमें शांति कैसे बनाए रखनी है, हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है लोगों के साथ। इन सब में हमें साथियों अनुशासन करके चलना चाहिए। तभी हमारा जीवन भी हमारे जीवन में हमेशा ये चीज़ें रहेंगी। अगर हमने प्रभु की इन बातों को समझ लिया, वचनों को समझ लिया, बातों को समझ लिया, तो हमारे जीवन में ये हमेशा के लिए साथियों हमारे जीवन में रहेगी। शांति, धन, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में रहेगी। देखिए, हम पवित्र शास्त्र के बाइबल को खोलेंगे, उसमें भी गलातियों में भी लिखा हुआ है कि अपने आप को मत छलो, परमेश्वर को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। देखिए, इसमें भी बोला गया है कि अनुशासन में जैसे रहेंगे, जो बोएगा वैसा ही काटेगा। जो जैसा करेगा वो उसे वैसे ही भरना पड़ेगा, उसको फल भी वैसा ही मिलता है। जो अपनी काया के लिए बोएगा, वह अपनी काया से विनाश की फसल को
काटेगा, किंतु जो आत्मा के खेत में बीज बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल को काटेगा। इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। सो जैसे ही कोई अवसर मिले हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेषकर अपने धर्म भाइयों के साथ। हालेलुया। ठीक है भाइयों, ये वचन क्या बोलता है परमेश्वर का कि हमें आत्माओं में भर के रहना चाहिए और अपने जीवन में भलाई के कार्य करते रहना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। उचित समय आने पर हमें उसका फल भी मिलेगा। जैसे ही कोई अवसर मिले हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए। जो अनुशासित व्यक्ति होता है वो हमेशा इन वचनों में चलता है, इन बातों में चलता है। हम यहीं पर ही इन वचनों को आमीन बोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये वचन बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साथियों, इन वचनों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इन प्रभु की इन बातों को शेयर कीजिएगा आगे तक, और अगर लाइक कीजिएगा इसे। और प्रभु आप सभी को, जो भी इन वीडियो को देखते हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक करते हैं, उन सभी को प्रभु आशीष दे, जीवन में भरपूर उन्हें आशीष भरे। धन्यवाद प्रभु का। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए कि हे प्रभु यीशु राजा, जिस प्रकार से आज आपने हमें वचन बताया पिता, आप प्लीज़ पिता परमेश्वर इन वचनों में हमें चलाएं, हमें भी उसी प्रकार से अनुशासन में भर के रखें जिस प्रकार से आपने हमें बताया है मेरे राजा, हालेलुया, ताकि हम भी आपके उस शांति, धन और अनुशासन में रहे हम प्रभु, और अपने व्यवहार को भी, हम दूसरों के प्रति हम व्यवहार को भी अच्छा बनाए रखें। हम सभी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर आप इन सभी बातों में पिता परमेश्वर भरपूर रखें। धन्यवाद करते हैं पिता आपको, और पिता परमेश्वर सभी को आशीष दें, सभी को बरकतें दें, सभी के जीवन में प्रतिफल दें मेरे राजा। धन्यवाद। आमीन।